इस कहानी को सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बिहार के एक छोटे से जिले में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े बच्चे, साइकिलों की कतार, प्रार्थना के बाद फैलती हल्की सी चहल पहल और दीवार पर लिखा हुआ विद्या ददाति विनयम, जैसे हर आने जाने वाले को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हो। इसी स्कूल में हाल ही में बीपीएससी से चयनित होकर आए थे अभिषेक कुमार। उम्र 29 वर्ष, चेहरे पर सादगी, बोलचाल में संयम और आंखों में वो ठहराव जो अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने जीवन को सिर्फ किताबों से नहीं, हालात से भी पढ़ा हो। उनके लिए ये नौकरी सिर्फ एक पद नहीं थी, बल्कि एक वादा थी, खुद से भी और समाज से भी। कक्षा में पहली बार जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों की नजरें उन पर टिकी थी। कोई डर नहीं, कोई बनावटी रौब नहीं, बस एक सहज भरोसा। उसी कक्षा में बैठी थी सावित्री, 9वीं की छात्रा, उम्र 15 साल, साधारण कपड़े, बालों में तेल की हल्की सी खुशबू और आंखों में सवालों की चमक। वो ज्यादा बोलने वालों में नहीं थी, लेकिन जब उसने इतिहास के एक सवाल का उत्तर दिया तो अभिषेक कुछ पल के लिए रुक गए। इतनी कम उम्र में इतनी साफ समझ, इतनी सीधी भाषा और इतना आत्मविश्वास उन्हें हैरान कर गया। उस दिन से उन्होंने सावित्री को एक मेहनती छात्रा के रूप में देखा, एक ऐसी बच्ची के रूप में जिसे सही दिशा मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकती है। दिनों के साथ कक्षा चलती रही, पढ़ाई होती रही और सावित्री के उत्तरों में लगातार निखार आता गया। अभिषेक उसे कभी अतिरिक्त प्रशंसा नहीं देते थे, नहीं अलग से बुलाते, लेकिन उनकी आंखों में जो संतोष होता वो सावित्री महसूस कर लेती थी। उसके लिए अभिषेक सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो पहली बार किसी ऐसे पुरुष को देख रही थी जो ऊंची आवाज में नहीं, तर्क से बात करता था, जो डराकर नहीं, समझाकर पढ़ाता था। धीरे धीरे उसके मन में एक आदर्श ने जगह बना ली, और आदर्श कब भावना में बदल जाता है, 15 साल की उम्र में इसका एहसास खुद उसे भी नहीं होता। कक्षा में बैठे बैठे उसकी नजरें कभी कभी अनजाने में अभिषेक पर ठहर जाती, और अभिषेक ये सब देख रहे थे। यहीं से उनके भीतर का संघर्ष शुरू हुआ। वो जानते थे कि ये उम्र, ये रिश्ता, ये भावना कुछ भी उनके लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने खुद को और ज्यादा सख्त कर लिया, बातचीत सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित रखी, नजरें जमीन पर और शब्द बेहद औपचारिक। लेकिन भावनाएं आदेश नहीं मानती। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद उनकी मेज पर एक मुड़ा हुआ कागज रखा मिला। उसमें सावित्री ने लिखा था कि वो जानती है ये सब गलत है, वो उनसे कुछ नहीं चाहती, बस अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। पत्र पढ़ते समय अभिषेक के हाथ कांप गए, इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छा लगा, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भार और साफ दिखने लगा। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपने शिक्षक होने, अपने संस्कारों और उस लड़की के भविष्य, तीनों को एक साथ तौला। सुबह होते होते उनका फैसला साफ था। उन्होंने प्रधानाचार्य को सब कुछ बता दिया, बिना किसी सफाई के, बिना किसी बहाने के, और उसी दिन स्थानांतरण का आवेदन दे दिया। स्कूल में यह खबर फैलते ही कई तरह की बातें हुई, लेकिन अभिषेक चुप रहे। आखिरी दिन जब वो स्कूल छोड़ने लगे तो सावित्री की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं थे। अभिषेक ने बस इतना कहा कि जिंदगी में हर भावना को स्वीकार करना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। क्योंकि अगर वो उसकी भावना को स्वीकार कर लेते तो उसका भविष्य हमेशा के लिए दागदार हो जाता। वो चले गए और स्कूल की दीवार, पीपल का पेड़, बच्चों की आवाजें सब पीछे छूट गया। साल बीतते गए। सावित्री ने पढ़ाई जारी रखी, संघर्ष किया और एक दिन डॉक्टर बनकर उसी जिले में लौटी। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसकी प्रेरणा कौन है, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक एक शिक्षक ने दिया था, जिसने उसे ये सिखाया कि सही इंसान वही होता है जो गलत रास्ते पर ले जाने वाली भावना को भी ठुकरा दे। कहीं दूर किसी दूसरे जिले के स्कूल में अभिषेक आज भी पढ़ाते हैं।
शांत, साधारण और संतुष्ट। उनके जीवन में कोई शोर नहीं, कोई पछतावा नहीं। सिर्फ ये सुकून है कि उन्होंने उस दिन अपने कर्तव्य को चुना था, और शायद वही किसी के जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन गया। उसके जाने के बाद भी स्कूल की सुबह वैसी ही शुरू होती थी, लेकिन सावित्री को हर चीज थोड़ी खाली लगने लगी। पीपल के पेड़ की छाया वही थी, पर उसमें अब ठहराव कम और इंतजार ज्यादा था। कक्षा में वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड, वही खिड़की से आती धूप। लेकिन इतिहास की किताब खोलते ही उसे हर पन्ने के बीच अभिषेक की आवाज सुनाई देती, जैसे शब्दों के पीछे कोई परिचित साया खड़ा हो। वो जानती थी कि उसका भाव गलत था, फिर भी मन उसे बार बार उसी दिशा में खींच ले जाता जहां पहली बार उसे किसी ने सिर्फ लड़की नहीं, एक इंसान की तरह देखा था। कभी कभी वो किताब से नजर उठाकर सामने की कुर्सी को देखती, जहां अब कोई नहीं बैठता था, और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। वही मुस्कान जो किसी याद के स्पर्श से पैदा होती है, किसी चाहत के नहीं, बल्कि किसी खूबसूरत एहसास के होने से। अभिषेक के लिए भी सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा बाहर से दिखता था। नए जिले का स्कूल, नई कक्षा, नए चेहरे, सब कुछ बदल गया था। लेकिन शाम के वक्त जब वो अकेले कमरे में बैठते तो किसी किताब का पन्ना पलटते हुए अचानक वही सवाल याद आ जाता, वही आवाज, वही आत्मविश्वास से भरी निगाहें। वो खुद को तुरंत रोक लेते, जैसे मन को समझा रहे हो कि ये याद नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी की परछाई है। फिर भी कहीं भीतर एक कोना था जो मानता था कि कुछ रिश्ते छुए बिना भी अपना निशान छोड़ जाते हैं। वो रिश्ता भी वैसा ही था, जिसे जिया नहीं गया, लेकिन जिसने इंसान को और ज्यादा ईमानदार बना दिया। सावित्री के भीतर का रोमांस किसी सपने या चाहत का नहीं था, बल्कि उस सम्मान का था जो उसने पहली बार महसूस किया था। वो जब खेत में काम करते हुए पसीना पोंछती तो उसे याद आता कि अभिषेक ने एक दिन कहा था, मेहनत कभी छोटी नहीं होती, न उम्र से न हालात से। वो शब्द उसके लिए किसी प्रेम वाक्य से कम नहीं थे। रात को छत पर लेटकर वो आसमान को देखती और सोचती कि शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ सकें। उसके मन में अब कोई अधीरता नहीं थी, बस एक कोमल सा लगाव था जो समय के साथ समझ में बदल रहा था। सालों के बाद जब वो डॉक्टर बनकर उसी जिले में लौटी तो उसने स्कूल के बाहर से गुजरते हुए पीपल के पेड़ को देखा। पल भर के लिए उसका दिल तेज धड़का, जैसे कोई पुरानी धुन अचानक कानों में बज उठी हो। उसने भीतर जाने की हिम्मत नहीं की, बस दूर से देखकर सिर झुका दिया, सम्मान में, कृतज्ञता में। उस क्षण उसे लगा कि उसका वो अधूरा सा रोमांस दरअसल पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनाया था। कहीं दूर किसी दूसरे स्कूल में अभिषेक आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी कभी वो किसी छात्रा में वही चमक देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन शुक्रिया कहते हैं उस अनुभव का, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, बस सही दिशा दिखाकर चला जाता है। उनकी जिंदगी में अब भी सादगी है, लेकिन उस सादगी के भीतर एक बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र रोमांस छुपा है, जो किसी कहानी का हिस्सा नहीं बना, लेकिन दो जिंदगियों को बेहतर इंसान बना गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो घड़ी नहीं देखते। सावित्री जब डॉक्टर बनकर काम शुरू कर चुकी थी, तब भी कभी कभी अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगता कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दे दिया है, फिर भी किसी कोने में एक हल्की सी नमी बची हुई है। वो नमी दुख की नहीं थी, वो उस एहसास की थी जो बिना पाए भी अपना हो जाता है। जब वो किसी बच्चे को डांटने के बजाय समझाकर इलाज करवाती तो उसे खुद पर हैरानी होती कि उसके शब्दों में वही ठहराव आ गया है, वही धैर्य जो उसने कभी एक क्लासरूम में देखा था। उसे तब समझ आया कि कुछ लोग हमारे भीतर उतर जाते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारी आवाज में, हमारे फैसलों में। कभी कभी रात की ड्यूटी के बाद वो अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीती
और आसमान की तरफ देखती। तारे वही थे जैसे स्कूल की छत से दिखते थे। वो मन ही मन मुस्कुरा देती और सोचती कि अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो वो उस इंसान को बस इतना कहना चाहेगी कि आपने जो किया वो मेरे लिए सजा नहीं, वरदान था। उसके दिल में अब कोई अधूरापन नहीं था, बस एक मीठी सी स्मृति थी जो न चुभती थी, न जलाती थी, बस मौजूद रहती थी। दूसरी तरफ अभिषेक की जिंदगी भी अपने साधारण रास्ते पर चल रही थी। सुबह स्कूल, शाम किताबें और कभी कभी बच्चों की कॉपियों के बीच कोई ऐसा वाक्य मिल जाना जो उसे रोक लेता। किसी छात्र ने एक बार कॉपी में लिखा था, सर आप पढ़ाते नहीं, समझाते हैं। वो पंक्ति पढ़कर अभिषेक देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे कहीं दूर किसी पुराने क्लासरूम से कोई आवाज आकर कह रही हो, आप सही थे। उस दिन उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि कुछ फैसले दर्द देते हैं, लेकिन वही दर्द इंसान को हल्का भी कर देता है। एक दिन एक मेडिकल कैंप के सिलसिले में सावित्री को उसी जिले के पास के एक गांव में जाना पड़ा जहां अभिषेक अब पढ़ा रहे थे। दोनों को यह पता नहीं था कि वे एक दूसरे के इतने करीब हैं। गांव के स्कूल में कैंप लगा था। बच्चे लाइन में खड़े थे। अभिषेक दूर से व्यवस्था देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक डॉक्टर पर पड़ी। सादा सफेद कोट, शांत चेहरा और आंखों में वही जानी पहचानी गहराई। पल भर को उनका दिल तेज धड़का। सावित्री ने भी उन्हें देख लिया। दोनों की नजरें मिली, बस एक क्षण के लिए। न कोई शब्द, न कोई कदम आगे बढ़ा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान जिसमें सालों की दूरी, सम्मान और समझ समाई हुई थी। वो मुलाकात किसी फिल्मी दृश्य जैसी नहीं थी। न बारिश थी, न संगीत। बस दो इंसान थे जो एक दूसरे को देखकर ये जान गए कि जो होना था वो हो चुका है। सावित्री ने बच्चों की तरफ देखा, अभिषेक ने भी। दोनों की आंखों में एक सी चमक थी, कर्तव्य की, संतोष की। कैंप खत्म होने के बाद सावित्री चुपचाप चली गई। अभिषेक ने उसे रोका नहीं। उन्हें रोकने की जरूरत भी नहीं थी। उस दिन के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन मन और हल्का हो गया। सावित्री को लगा जैसे कोई अधूरी किताब आखिरकार बंद हो गई हो, बिना किसी अफसोस के। अभिषेक को लगा जैसे वर्षों से भीतर रखा एक बोझ उतर गया हो। अब जब वो बच्चों को पढ़ाते थे तो उनके शब्दों में और भी साफ सच्चाई होती थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे सुंदर रोमांस था। न छूने में, न पाने में, बल्कि समझने में। एक ऐसा प्रेम जो नाम नहीं मांगता, जो पास आकर उलझाता नहीं, बल्कि दूर रहकर संवार देता है। कुछ कहानियां इसलिए याद रहती है क्योंकि वे अधूरी होती है, और कुछ रिश्ते इसलिए अमर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही वक्त पर थाम लिया जाता है। दिल से नहीं, कर्तव्य से। इस कहानी को अंत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।